MPPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 2 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल। बी. रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद। सी. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई। डी. भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इस प्रश्न का उत्तर है सी. केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई सुमेलित नहीं है। यह संस्थान मुंबई में नहीं बल्कि मध्यमेश्वर, कांची में स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और प्रसार में योगदान देना है। वहीं आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद में और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित हैं, और ये सभी सही रूप से अपने स्थानों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न 2. एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए. भोपाल। बी. ग्वालियर। सी. जयपुर। डी. दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर है सी. एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। यह संस्था भारत में कबड्डी के खेल को बढ़ावा देने, इसके नियमों को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए जिम्मेदार है। AKFI का उद्देश्य कबड्डी को एक लोकप्रिय खेल बनाना और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करना है। इसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। अगला प्रश्न 3. भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? ए. ऑस्ट्रेलिया 1977। बी. इंग्लैंड 1975। सी. न्यूजीलैंड 1975। डी. इंग्लैंड 1974। इस प्रश्न का उत्तर है डी. भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में खेला था। यह मैच लंदन में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था और भारत का पहला ODI वनडे इंटरनेशनल था। इस समय तक भारत टेस्ट क्रिकेट में एक सशक्त टीम के रूप में उभरा था, लेकिन एक दिवसीय क्रिकेट में भारत की यात्रा की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच से हुई। इस मैच से भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न 4. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ए. 2014। बी. 2015। सी. 2016। डी. 2017। इस प्रश्न का उत्तर है बी. 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना 2015 से प्रारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य योग के लाभों को प्रचारित करना और लोगों को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अगला प्रश्न 5. प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? ए. शीतल महाजन राणे। बी. मंजू। सी. अनामिका शर्मा। डी. श्वेता परमार। इस प्रश्न का उत्तर है बी. मंजू भारत की पहली महिला सैनिक स्काई डाइवर हैं। उन्होंने भारतीय सेना के एयरफोर्स में रहते हुए स्काई डाइविंग का इतिहास रचा। मंजू ने अपनी कठिन ट्रेनिंग के बाद एक सैनिक के रूप में आकाश में छलांग लगाई, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। उनके इस साहसिक कदम ने न केवल भारतीय महिलाओं को प्रेरित किया, बल्कि यह भारत के स्काई डाइविंग इतिहास में भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। अगला प्रश्न 6. निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? ए. लक्ष्मी मित्तल। बी. ओम प्रकाश जिंदल। सी. जमशेद जे ईरानी। डी. अनिल अग्रवाल। इस प्रश्न का उत्तर है सी. जमशेद जे ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है।
वे भारतीय इस्पात उद्योग के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं और उन्होंने भारत में इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे टाटा स्टील के एक महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता रहे और उनके मार्गदर्शन में कंपनी ने बहुत विकास किया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारतीय इस्पात उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, जिसके कारण उन्हें यह उपाधि दी गई। अगला प्रश्न 7 चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया? ए. जगतपुरी, बी. रामसिया, सी. ब्रह्मपुरी, डी. काकनाय। इस प्रश्न का उत्तर है सी। चित्रकूट धार्मिक स्थल को ब्रह्मपुरी के नाम से भी पहचाना जाता है। यह स्थल भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के दौरान निवास करने का वर्णन मिलता है। चित्रकूट को ब्रह्मपुरी कहा जाता है क्योंकि इसे भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ माना जाता है और यह स्थान धार्मिक यात्रियों के लिए एक पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न 8 मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? ए. माखनलाल चतुर्वेदी, बी. भवानी प्रसाद मिश्रा, सी. मुकुटधर पांडेय, डी. सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। सुभद्रा जी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कवयित्रियों में से एक मानी जाती हैं। मुकुल उनके लेखन का एक प्रमुख उदाहरण है, जो भारतीय समाज की संवेदनाओं, संघर्षों और बदलावों को दर्शाता है। उनकी कविताएं सामाजिक चेतना, राष्ट्रीयता और स्त्री अधिकारों के प्रति जागरूकता के संदेश देती हैं। सुभद्रा जी की रचनाओं में प्रकृति, जीवन और मानवता का गहरा चित्रण होता है। अगला प्रश्न 9 ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए. उज्जैन, बी. महेश्वर, सी. खजुराहो, डी. विदिशा। इस प्रश्न का उत्तर है सी। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान शिव को समर्पित है और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह का हिस्सा है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला और शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। मतंगेश्वर मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है और यह खजुराहो के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता इसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षक स्थल बनाती है। अगला प्रश्न 10 दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? ए. भील, बी. कोरकू, सी. सहरिया, डी. गोंड। इस प्रश्न का उत्तर है डी। नोहडोरा अलंकरण गोंड जनजाति की विशेषता है। यह एक पारंपरिक कला रूप है जिसमें दीवारों पर मिट्टी से बनी सजावट और चित्रकारी की जाती है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और उनकी संस्कृति में यह कला प्रमुख है। नोहडोरा में विशेष रूप से प्राकृतिक दृश्यों, देवताओं और ग्रामीण जीवन को चित्रित किया जाता है। यह कला रूप उनके सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक जीवन को दर्शाता है।